हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्यूक मैथ फिक्स पर। आज से हम लोग देखते हैं 7 क्लास का न्यू बुक प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7। तो चलिए देखते हैं। योग -7 है तो मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक -10 है, दूसरा पूर्णांक +3 है। प्रश्न से योग का -7 आना चाहिए, तो योग करेंगे दोनों पूर्णांक का। योग किए -10 +3 योग किए, फिर उसके बाद इसका जब सॉल्यूशन किए तो -7 है, अतः दो पूर्णांक हमारा हो जाएगा -10 +3। एक के बी में कह रहा है अंतर -10 है, तो मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक हमारा -7 है, दूसरा पूर्णांक +3 है। प्रश्न से अंतर कह रहा है -10 होना चाहिए, तो -7 और अंतर करेंगे +3 का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस -3 और -10, अतः हमारा दो पूर्णांक क्या हो जाएगा 7 और 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी, योग 0 होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक हमारा -3 है, दूसरा पूर्णांक +3 है। प्रश्न से योग पूछ रहा है 0 होना चाहिए, तो दोनों का योग करेंगे। -3 +3 का योग तो 0 आया, अतः हमारा दो पूर्णांक योग -3 और एक 3 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -8 है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमको अंतर -8 लाना है, तो मान लेते हैं, माना कि पहला ऋणात्मक पूर्णांक हमारा -2 है, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हमारा -10 है। प्रश्न से अंतर कर 8 लाने के लिए, तो -2 अंतर करेंगे, -10 है तो -10, दोनों का अंतर करिए, सॉल्व करेंगे तो +8, अतः हमारा दो पूर्णांक युग्म ऋणात्मक पूर्णांक युग्म -2 और -10। चलिए अब 2 का बी देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। चलिए देखते हैं अब 2 का बी, योग -5 लाना है। माना कि ऋणात्मक पूर्णांक हमारा एक 6 है और धनात्मक पूर्णांक +1 है। प्रश्न से योग कह रहा है -5 होना चाहिए, तो योग करते हैं। -6 और +1 योग किए, प्लस किए, योग किए तो -5 आया, अतः दो पूर्णांक युग्म हमारा हो जाएगा, एक -6 दूसरा +1। 2 का सी देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। चलिए अब देखते हैं 2 का सी, अंतर -3 लाना है। मान लेते, माना कि पहला ऋणात्मक पूर्णांक हमारा -1 है, धनात्मक पूर्णांक हमारा +2 है। प्रश्न से अंतर का रहा है, अंतर होना चाहिए, दोनों का अंतर -3 होना चाहिए, तो दोनों पूर्णांक का अंतर कीजिए, अंतर करेंगे तो -3 आया, अतः हमारा दो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 1 और -1 और 2 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 है, 10 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, एक टीम ए है और ये टीम बी है, तो चलिए अब इसका उत्तर दें। टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितना है, सबको जोड़ देंगे, -30, और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक -30, दोनों ने -30 अंक प्राप्त किए, अतः क्या पूछ रहा है, तो दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए, दोनों ने समान अंक लाए, और हाँ, पूर्णांक को किसी भी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं। पहला में डलाएगा -5 है और प्लस -8 बराबर क्या होगा, तो 8
तो यहाँ क्या डाला जाएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ डाला जाएगा -5 क्रम विनिमय नियम के हिसाब से। और -53 में जोड़ेंगे 0 तो क्या आएगा, तो 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, -53 होगा। और +17 प्लस यहाँ पे क्या डलाएगा तो 0 आएगा, तो -17 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 देखते हैं, 13 -12 है, यहाँ पे क्या डलाएगा, तो 2 को जोड़ फिर तीसरका को जोड़ेंगे, ये सहचारी नियम के हिसाब से। और 13 12 को जो पहले 13 को फिर 12 पहले 13 छोड़ देंगे, 12 और 13 पहले लास्ट वाला 2 को, और इसमें पहले वाला 2 को, तो इसमें क्या भराएगा, तो यहाँ पे -7 भराएगा। और ये इसमें हो जाएगा, पहला नहीं जोड़ा, पहले लास्ट वाला 2 जोड़ा फिर पहला, तो उसी तरह बराबर होगा, पहले प्रथम 2 को जोड़ेंगे, लास्ट वाला को बाद में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे -3।